सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा कुंडलपुर के बड़े बाबा की परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य होने वाले भावी महाराज आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महामुनिराज की पूज्य अग्रज सभी बड़े महाराजों की 3,9 करोड़ मुनिराजों की पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनियारिका संघ की जय। धर्म स्नेही बात्माओं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, सब ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन इस दृश्य को बनाने वाले गुरु महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सब अदृश्य के रूप में है, हमारी नहीं, सभी के अंदर की एक ही भावना हो रही होगी। काश यहाँ पर अगर गुरु महाराज बैठे होते तो आज क्या नहीं होता। हम लोगों की अंदर की एनर्जी कितनी बड़ी होती, इस सब अंदर ही अंदर हमारे हैं, कह नहीं पा रहे। लेकिन हम सब की जिज्ञासाओं का समाधान गुरु महाराज पहले ही कर चुके हैं। अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने चिंतन मनन लेखन के माध्यम से, और उन्होंने एक हाइकु लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे देखना चाहते हो तो ऊपर देखो, बाजू में देखो, इधर देखो, उधर देखो, क्या मैं मिलूंगा? उन्होंने हाइकु बनाया, अंतरिक्ष में ना, अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में मुझसे मिलो। मैं हमेशा मिलूंगा। आप अगर मिलना चाहें और अपने हृदय में मेरे प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, मैं हमेशा आपके अंदर रहूँगा, मिलूँगा। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपदेश हम सबको मिला है, और अगर इसमें कमी रह गई
तो गुरु महाराज हमारे लिए मिलने वाले नहीं। आज हम वो सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं अगर हमने गुरु को हृदय में बिठा लिया। जो गुरु जी के सानिध्य में हम अपने कार्यों को सिद्ध करते थे, उनको हृदय में बिठा करके उनका नाम लेकर के आज भी हम वो सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये गुरु जी का उपदेश है और हमें उनकी भावनाओं को, जो उनकी भावनाएं थीं, बहुत सारी उनकी भावनाएं पूर्ण हुई, कुछ भावनाएं रह गई हों, हम सबका एक ही कर्तव्य है, गुरुदेव की भावनाएं पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। बार बार गुरुदेव के पास आने की मैंने बार बार चेष्टा की, लेकिन कर्म ने रोक दिया। कर्म कहता था आगे बढ़ भी जाओगे तो तुम्हारे लिए गुरुदेव मिलने वाले नहीं। हमने क्या, बहुत सारे संघों ने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया, लेकिन पुण्यात्मा पुरुष वही थे जो गुरु जी के चरणों में पहुंच गए और उनकी भैया वृत्ति सेवा करने का अवसर मिला। जब इस तरफ आ रहा था, चारों मुनिराज हम थे और वहीं से एक मुड़ने का स्थान आ गया कि यहाँ से जाएंगे तो बड़े बाबा कुंडलपुर का स्थान कम पड़ेगा। लेकिन इतने में इंदौर वाले आ गए। वो बार बार गुरुदेव के पास जा रहे थे, भावना भा रहे थे हमें पंच कल्याण करना है, लेकिन गुरुदेव की तरफ से यही मिलता था, ठहरो, निकट में मुनिराजों को आने दो, बहुत आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग मुड़ने वाले थे और वो लोग आ गए भावना लेकर के, महाराज अब आप निकट में हो, हमारा पंच कल्याण करा दो, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तब पूज्य बड़े महाराज के पास इस प्रकार की खबर भेजी और बड़े महाराज ने कहा अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है पंच कल्याणक, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर समय पर इस कार्यक्रम में आ गए तो हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। हमने कहा महाराज आपका आशीर्वाद होगा तो पंच कल्याणक भी निर्विघ्न सानंद संपन्न होगा और मैं भी आपके चरणों में आ जाऊंगा। इस विश्वास के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई कि दो महाराजों को उधर से निकाल दिया, साथ में नहीं चल पाएंगे और दो महाराज यहाँ से आए, लेकिन बड़े महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा पंच कल्याणक हुआ। जब बिहार हुआ तो कुछ ऐसी दो घटनाएं घटी जो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती थी, लेकिन बड़े महाराज के आशीर्वाद से वो यूं ही सहज में निकल गई और कुछ भी नहीं हुआ, सलामत बड़े बाबा की कृपा से। और बड़े बाबा के, छोटे बाबा के, बड़े समूषण के, बड़े महाराज की कृपा से सब आपदाएं टल गई। ये सब श्रद्धा का फल है। एक बहुत अच्छी कारिका मिली थी, श्लोक मिला था, सबको देने लायक है, कहाँ का है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वह बहुत अच्छा लगा। और उसमें उसको थोड़ा सा हमने सेट कर दिया कि गुरुओं के पास लोग अनेक प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि महाराज से, गुरु महाराज से हमारे लिए कोई मंत्र मिल जाए जिससे अपने जीवन का कायाकल्प हो जाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, गुरुदेव का, महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, धन वृद्धि हो जाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं
कि महाराज आपका आशीर्वाद मिल जाए और मेरा भाग्य जाग जाए। कुछ लोग इस प्रकार की भावना से भी आते हैं, कुछ पद की चाह रखने के लिए कि महाराज आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे वो पद की प्राप्ति हो जाए या पदोन्नति हो जाए। ये 4 प्रकार की भावनाएं लेकर के लोग आए और उन्होंने एक ही श्लोक में सबकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। जो मंत्र की भावना लेकर के आए थे उनसे पूछा, क्यों मंत्र चाहते हो? हाँ महाराज। महाराज कहते हैं हमारे पास परम मंत्र है। आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? बोलो। है महाराज, मंत्र से श्रेष्ठ परम मंत्र होता है। परम मंत्र मिल जाए तो कहना ही क्या। दूसरे जो धन की वृद्धि के लिए आए थे उनसे पूछा, क्यों धन चाहते हो? हमारे पास तो परम धन है, क्या चाहिए? वो कहते महाराज परम धन मिल जाए तो कहना ही क्या है। बहुत अच्छा। तीसरे जो भाग्य जगाने के लिए आए थे, महाराज कहते हैं भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य जगाना चाहते हो? हमारे पास परम भाग्य जगाने का उपाय है। तो वो कहते हैं महाराज परम भाग्य जाग जाए। भाग्यशाली तो आप सब पहले से ही हैं, अब आप सबको परम भाग्यशाली बनना है। तीसरे जो पद की प्राप्ति के लिए आए थे उनसे कहा, क्यों पद चाहते हो कि परम पद चाहते हो? तो कहते हैं महाराज परम पद सर्वश्रेष्ठ पद है, वो मिल जाए तो अच्छा। तो सुनो, ध्यान से सुनो। विश्वासम परमम मंत्रम, विश्वासम परमम मंत्रम, संतोषम परमम धनम, वैराग्यम परमम भाग्यम, निर्द्वंद्वम परमम पदम। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मंत्र है, कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र दिया गया उसको और बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक चोर के लिए ऐसा विश्वास हुआ, ऐसी आस्था हुई, ऐसा उस मंत्र के प्रति सम्यक्त हुआ कि वह मंत्र भी भूल गया, लेकिन मंत्र के प्रति पूरा विश्वास था। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन बस, और वह सिद्धि हो गई। यही आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि गुरु के प्रति अपने विश्वास को कभी कम नहीं रखना। सारी सिद्धियां आपको होती चली जाएंगी, गुरु आपके साथ हमेशा रहेंगे। दूसरा, संतोषम परमम धनम। सबसे बड़ा धन कोई है तो संतोष है। जिसके जीवन में ये संतोष है वह व्यक्ति ही सुखी रहता है। अपार संपदा, क्या 6 खंड का अधिपति होते हुए भी संतोष नहीं था, इसलिए नरकों की यात्रा हो गई। इसलिए अगर सर्वश्रेष्ठ कोई धन है तो संतोष है, और जिसके जीवन में जितना संतोष आता चला जाता है वह व्यक्ति उतना ही धनी माना जाता है, उतना ही सुखी माना जाता है। तीसरा है परम भाग्य। क्या है? वैराग्यम परमम भाग्यम। परम भाग्य है वैराग्य। कहते हैं जिसके जीवन में वैराग्य जागृत हो गया, उसकी पूजा करना सफल हो गई, उसकी मंत्र साधना सफल हो गई, उसकी तप साधना सफल हो गई, उसके व्रत नियम सब सफल हो जाते। गुरुदेव ने हम लोगों को यही सूत्र दिया है कि अगर वैराग्य है तो आपके पास सब कुछ है,
और आप परम भाग्यशाली कहलाएंगे। अगर वैराग नहीं है तो अपने पास वैराग लुप्त संपदा, ऐसा शास्त्रों में कहा कि उसकी अंतरंग की वो पूंजी है वह लोप हो जाती है। इसलिए वैराग्य को हमेशा जा। और निर्द्वंद्वम परमम पदम कहते हैं, परम पद क्या है? जहाँ निर्द्वंदता है, जहाँ न राग है न देश है, इससे रहित जो पद होते हैं, ऐसे परमेष्टि के पद ही परम पद कहलाते हैं। परमे चिट्ठे इति परमेष्टि, परम पद में जो स्थित रहते हैं वह परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे परम पद की प्राप्ति हम सब लोगों के लिए हो। बोलने का भाव नहीं था। एक बार बड़े महाराज ने बुलाया था, हमने मना कर दिया था, बच गए, अब बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज फिर पुनः महाराज ने बुला करके कह दिया, आज जिस उद्देश्य को लेकर के आप एक गर्धन प्रलय यहाँ पर विधान कर रहे हैं, वह सब कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, गुरु की भावनाएं पूर्ण हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का डंका बजे, एक अच्छा नाद बड़े बाबा के यहाँ से हो और हम सब